अब जब दबाएंगे तब चलेगी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है बोर्ड परीक्षा आने वाली है, कम से कम 10-15 दिन आपके पास शेष बचे हैं। इसमें आपको कुछ बोर्ड के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न देना चाह रहा हूँ। कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे बोर्ड में जो आने वाले प्रश्न हैं आपको उपलब्ध करा सकूँ। उसमें हम अगर देखें तो एक दूसरा चैप्टर जो है वो आपको बहुपद मैथ में पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है इससे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि बहुपद चैप्टर में न्यूमेरिकल लगाने के पहले थोड़ी हमें भाषा भी आनी चाहिए। तो जैसे बहुपद ही क्या होता है इस शब्द को सीखते हैं। बहुपद का मतलब छात्रों ये होता है कि जिसमें बहुपद के पहले एक छोटी चीज आती है बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक जैसा कि हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये कॉमन चीजें हम छोटी क्लासों में पढ़ के ही आते हैं। तो उसी को एक सुटेबल ढंग से अगर हम सही से प्रेजेंट करते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग को, और उसी के साथ में चर अचल भी ले लेते हैं तो ये कहलाता है बीजी व्यंजक। जब आपको बीजी व्यंजक के बारे में जानकारी हो जाए, फिर से सीखिए बीजी व्यंजक क्या है, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी संक्रियाओं को हम लेते हैं उसे कहते हैं बीजी व्यंजक। जब बीजी व्यंजक में जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसी संक्रियाओं का ज्ञान हो जाएगा तो उसी के आगे जो आपका चैप्टर बनता है बहुपद। बहुपद क्या होता है चैप्टर? बहुपद में आपको ऐसे चर यूज करना है, वेरिएबल्स यूज करना है जिनकी घात ऋणात्मक ना हो, अर्थात घात माइनस में ना हो। घात आपकी शून्य भी हो सकती है, घात आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। खाली एक शर्त बहुपद की है जिसकी घात ऋणात्मक ना हो। ऐसे पद आप जब चर और अचर को ऐड करेंगे, जैसे हम लिख के प्रेजेंट करें तो देखिए उदाहरण में 2x² - 3x + 3 इस तरह की आप कोई भी समीकरण अगर पाते हैं तो बहुपद के अंतर्गत आती है। मेन बहुपद में हमें याद रखना है कोई भी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब है धनात्मक और शून्य, इसके अतिरिक्त माइनस में नहीं होना चाहिए, वो सभी बहुपद में आते हैं। अब इसमें बहुपद के जो भाग होते हैं तो बहुपद में आपको घात के आधार पर इसके पद बताए गए हैं। घात के आधार पर जो बहुपद बेटा होते हैं वो एक घाती भी होता है, द्विघाती और त्रिघाती। इसके आगे भी होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती और चतुर्थघाती तक बहुपद का सिलेक्शन मिलता है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना सीख लेना है, पर्याप्त है। अब एक घाती का मतलब बेटा कभी कभी बोर्ड में सीधे ऑब्जेक्टिव में टिक कर देता है कि ये घाती बहुपद बताइए, तो आपको क्या करना है, उदाहरण में जैसे एक बताऊं 2x + 3, इसमें जैसे हम देखें तो एक घाती बहुपद बताना था तो इसमें एक घाती का ये उदाहरण हो जाएगा। क्या? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब चर। चर को ढूंढना है पूरी लाइन में, जहां कहीं चर दिख जाए और चर के ऊपर जो लदी हुई चीजें होती हैं अगर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, अगर कुछ ना हो तो एक मान लेंगे, और अगर दी हुई है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके घात के आधार बन जाते हैं। जैसे यहाँ एक दिया है तो इसे एक घाती कहते हैं, इसी पे 2 दे दे तो इसे 2 घाती कहते हैं, यहाँ पे 3 दे दे तो इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब ये घात के आधार पे अगर बहुपद आप सीखते हैं तो उसके बाद में पद के आधार पे भी बांटा गया बहुपद को। पद के आधार पे बहुपद भी इसी तरह से एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। जो आप ये छोटी मोटी जानकारी अगर आप रख रहे हैं तो इससे आपका बहुपद चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो क्लियर हो जाएगा।
इसके बाद में हम चलते हैं बहुपद चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल हमने कुछ बोर्ड पे रख रखा है जो बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट और अच्छा भी है। इसी के साथ में एक और न्यूमेरिकल आता है, वो बाद में हम आपको बता रहे हैं, पहले इस न्यूमेरिकल के बारे में जानते हैं। न्यूमेरिकल को जानने से पहले इस चैप्टर के 2-3 फार्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए, आपने पूरे साल में पढ़ ही लिया होगा। जैसे शून्याङ्कों का योग, एक दूसरा फार्मूला बनता है शून्याङ्कों का गुणनफल। वो भी बेटा ये किसके लिए पॉसिबल है, दोनों फार्मूले द्विघात समीकरण के लिए, ax² + bx + c = 0, इसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। और इस द्विघात समीकरण के लिए ये दोनों फार्मूले बनाए जाते हैं। ये फार्मूला है योग का, और योग का फार्मूला होता है -b/a। ये b/a क्या है, जो b यहाँ पे पद है वो यहाँ पे x के पड़ोस में, और जो a पद है वो द्विघात समीकरण में यहाँ पे लिखा होता है। तो ये होता है b/a। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला आता है शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों के गुणनफल में आपको फार्मूला पता है, पूरे सत्र पढ़े होंगे तो ये फार्मूले तो बेसिक आपको आ ही गए होंगे, c/a, ये शून्याङ्कों का गुणनफल। अगर आपको द्विघात समीकरण में ये दोनों फार्मूले पता हैं तो बहुपद से इस टाइप के प्रश्न जो हम बोर्ड पे लिख रखे हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। बाकी इसी तरह से द्विघात समीकरण एक बनती है ax³ + bx + c bx² + cx + d = 0। एक बेटा इस तरह की त्रिघात समीकरण आती है जिसमें आपको 3 फार्मूले पढ़ने होते हैं। एक इसी योग का होता है जिसे हम शून्याङ्कों को बेटा एक अलग शब्द से भी प्रेजेंट करते हैं, कभी कभी पेपर में बन गया था जिसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल। कभी मूल से भी प्रेजेंट करके दे देता है और कभी शून्याङ्क भी लिखता है, तो आपको दोनों शब्द पता होने चाहिए। अब त्रिघात समीकरण के लिए जो बेटा 3 फार्मूले बनते हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम पे बताएंगे। पहले इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग ये न्यूमेरिकल सीख लेते हैं। बहुपद चैप्टर का जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि एक द्विघाती बहुपद f(x) = ax² + bx + c के शून्य अल्फा एवं बीटा हैं, तब 1/α - 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को लगाने के पहले आप साइड में देख सकते हैं हमने 2 फार्मूले लिख दिए हैं, इन फार्मूलों का यूज करना है। और बेसिक फार्मूला इसी न्यूमेरिकल में a + b का होल हाफ स्क्वायर, a - b का होल हाफ स्क्वायर, ये दोनों फार्मूले अगर आपको आते हैं तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इन फार्मूलों का यूज इस प्रश्न में है। जैसा प्रश्न आपको दिया है तो उस पहले प्रश्न से आप इसमें शून्य और गुणनफल योगफल याद कर लीजिए। तो अल्फा + बीटा जो द्विघात बहुपद है उससे अगर हम शून्य निकाल रहे हैं तो -b/a आ रहा है, और गुणनफल निकाल रहे हैं तो c/a आ रहा है। अब आपको प्रश्न क्या करना है, साइड में नोट करके हल करिए। 1/α - 1/बीटा, तो इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए। हमने बताया एलसीएम में अगर हर एक जैसा है तो एक बार लिखिए और ऊपर जोड़ घटा दीजिए। हर अलग अलग है तो आपको करना है इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। ये सिंपल एलसीएम लेने का तरीका होता है। अब आपको इसमें बेटा देखना है वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ से चेक करिए, वहां दी हुई है। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है c/a, बीटा माइनस अल्फा ये आपको दिक्कत कर रहा है। बीटा माइनस अल्फा को हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा, हम यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ये वैल्यू नहीं पता है। तो इसके लिए बेटा जो ये साइड में हमने फार्मूले लिखे हैं इनको यूज करके बीटा माइनस अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल हाफ स्क्वायर।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -b/a पुट करिए और स्क्वायर लगा दीजिए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान नहीं दिया, हल करते रहे और निकाल लीजिएगा, प्लस 2 लिखिए अल्फा बीटा का भी मान प्लस में निकाल चुके हम लोग, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और b का b स्क्वायर अपॉन a का a स्क्वायर। अब इधर जो अचल पद है इसको भी इधर लिख दीजिए -2c/a इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपकी एक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के रूप में आई है। यहाँ से आगे और भी हल कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो जब स्क्वायर में एलसीएम है और सिंपल नंबर है वह उसी टर्म में उसी पद में गुणांक में है तो आपको बड़ा नंबर उठा के एलसीएम में लिख देना है। जब कभी इसकी आपस में एक दूसरे में गुणा चली जाए तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम बन जाता है। यहाँ से अब देखिए a स्क्वायर इसके नीचे हल में है, यहाँ भी a स्क्वायर, तो आपको करना क्या है, जो a स्क्वायर है यहाँ भी जब सेम डिजिट मैच कर जाए तो आपको ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिख देना है, फिर माइनस या प्लस जो भी है लगाइए, उसके नीचे यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो आपको करना क्या है, यहाँ एक a ज्यादा है, यहाँ पे एक a कम है, जो कम है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करिए 2ac होगी बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपको फाइनल इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अभी भी आपके सामने प्रॉब्लम है क्योंकि आपने वैल्यू बीटा माइनस अल्फा की नहीं निकाली है, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बार फिर से फार्मूला पुटअप करना है। वो फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले इक्वेशन से हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, ऐसे देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए है, पहले से ही पता है। फिर वही कॉमन तरीका यूज करके ए स्क्वायर एलसीएम में ये बी स्क्वायर ही बना रहेगा माइनस 2ac, यहाँ से a कम है इधर a फिर से मल्टीप्लाई पहुंचेगा तो 2ac हो जाएगा। अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जोड़ देंगे, माइनस माइनस है नीचे a स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इधर साइड में जो आप लिख रहे थे उसमें से स्क्वायर हटाइए और इस पे रूट लगा दीजिए, तो ये फाइनल आंसर अल्फा माइनस बीटा का निकल के आया है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए जब कभी स्क्वायर हटाते हैं तो वर्गमूल में प्लस और माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप ये करिए कि बीटा माइनस अल्फा जो है माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं अपॉन अल्फा बीटा। इधर से इसे हटाते हैं, थोड़ा नीचे देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए, लाइन खींचिए। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी ये माइनस लगाई है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब रूट को हटाना है और आंसर फाइनल पहुंच गए हैं, तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी पहले से जो हमारे में कॉमन लिया था वो लगा हुआ है अभी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो रूट ए स्क्वायर पे है वो सिर्फ ए में कन्वर्ट कर देगा और c अपॉन ए वैल्यू डालिए। अब बेटा आपको बता ही चुके हैं जब अंश और हर कंप्लीट अगर है तो आपको ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे से और बीच वाली मल्टीप्लाई ऐसे करनी है। तो यहाँ से देखिए सी ए, तो ये नीचे के ऊपर पहुँच जाएगा, ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी ए प्लस माइनस और माइनस, यहाँ से ये और ये a कैंसिल हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन c। ये फाइनल आपका आंसर है। थैंक यू।